आज की ये कहानी हमारी एक सब्सक्राइबर ने भेजी है जो मुंबई में रहती हैं। उनका नाम नहीं बता सकते। ये कहानी उनके मौसा जी की है जो उस हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, पर अब वो रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने इस कहानी की सभी डिटेल्स हमसे शेयर की हैं, पर उन्हें सार्वजनिक नहीं कर सकते क्योंकि आज भी वो हॉस्पिटल लोगों की सेवा कर रहा है और वो नहीं चाहती कि वहां आने जाने वाले पेशेंट्स और कर्मचारियों को ये बात विचलित करे। पर हाँ, जिस बात ने उन्हें विचलित किया वो हम सब से उसे ज़रूर शेयर करना चाहती हैं। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मेरा जन्म वेस्ट बंगाल के इस हॉस्पिटल में हुआ था। ये घटना तब की है जब मैं सिर्फ 6 साल की थी। मैंने दबी आवाज़ में अपने घर वालों के मुंह से ये बातें सुनी थी जो आज तक मुझे याद है। मेरे मौसा जी इस हॉस्पिटल में डॉक्टर थे और बहुत मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करते थे। मेरे मौसा जी एक बहुत खुले विचारों वाले इंसान हैं, जिसे हम आम भाषा में प्रैक्टिकल कहते हैं, या शायद इसलिए भी क्योंकि वो एक मेडिकल स्टूडेंट हैं। एक बार उस हॉस्पिटल में उनकी नाइट शिफ्ट लगी, पर मौसा जी आफ्टरनून से ही वहाँ काम कर रहे थे। हॉस्पिटल के सारे रूम्स पेशेंट से भरे हुए थे। जैसे जैसे रात होने लगी, मौसा जी सभी पेशेंट्स को चेक करते हुए वार्ड बॉय के पास पहुंचे और उससे कहा कि मैं आज घर नहीं जाऊंगा। आज से मेरी नाइट शिफ्ट है। देखो, वैसे तो मैं ड्यूटी पर रहूंगा पेशेंट्स के साथ, लेकिन मैं दोपहर से ही ड्यूटी पर हूँ। हो सकता है बीच में थोड़ा रेस्ट कर लूँ। वार्ड बॉय ने कहा, सर आज तो कोई भी रूम खाली नहीं है, इतने ज़्यादा पेशेंट्स हैं। मौसा जी बोले, हाँ, ये बात तो है। तो एक काम करो, ये जो स्टोर रूम है इसे साफ कर दो। मैं 15-20 मिनट यहीं लेट जाऊंगा, अगर ज़रूरत महसूस हुई तो। वार्ड बॉय ने कहा, सर स्टोर रूम? पर सर आपको तो पता है कि बस बस, ऐसी कोई बात नहीं है। फालतू बातें फैलाते हो। अब मेरे साथ ये सब शुरू मत करो। चलो तुम जल्दी से साफ सफाई कर दो। वार्ड बॉय ने स्टोर रूम खोला। रूम बहुत गंदा था, जैसे उसमें सालों से कोई नहीं आया हो और ना ही कोई सफाई हुई हो। वो रूम बिल्कुल एक पेशेंट के कैबिन जैसा था। उसमें एक बेड भी था। वार्ड बॉय ने पंखा साफ किया, जाले हटाए और रूम को रेस्ट करने लायक बनाया। रात हुई। मौसा जी बहुत ज़्यादा थक चुके थे और थोड़ी देर आराम करना चाहते थे। पूरा हॉस्पिटल शांत था। सब पेशेंट्स मेडिसिन लेके सो गए थे। सब नर्सेस और वार्ड बॉयज अपने अपने वार्ड में थे। मौसा जी ने स्टोर रूम खोला और बेड पे जाके लेट गए। थकान इतनी थी कि 3-4 मिनट में ही आंखें बंद होने लगी। आंखें बंद होते होते वो अचानक उठ गए, जैसे किसी ने धक्का दिया। 2-3 मिनट के बाद फिर वही हुआ। आंख लगने लगी और फिर से एक झटके के साथ मौसा जी उठ गए। आसपास का माहौल काफी भारी हो गया था। सर भी भारी हो चुका था। उन्होंने फिर से सोने की कोशिश की और इस बार का धक्का काफी तेज था और वो बेड से नीचे जा गिरे। उनकी पूरी नींद खुल गई। वो बहुत घबरा गए थे। वो जमीन से उठ ही नहीं पा रहे थे। वो पसीने से लथपथ हो चुके थे। तब उन्होंने देखा, एक औरत बेड के नीचे बैठी है और जोर जोर से रो रही है। उसका रोना दर्द भरा था और डरावना भी। वो आवाज़ कानों में जोर से गूंज रही थी। मौसा जी बुरी तरह डर गए और जैसे तैसे वहाँ से भागे। ये बात पूरे हॉस्पिटल में फैल गई और बताया गया कि एक पेशेंट की डेथ उसी रूम में हुई थी। शायद ये घटना किसी और के साथ भी हो चुकी थी,
जिसके बाद से ही उस रूम को स्टोर रूम में कन्वर्ट कर दिया गया। 3 साल पहले मेरी नानी उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। मैं उनसे मिलने गई थी। वो मेरी नज़र एक रूम पर पड़ी। मैंने मौसा जी से पूछा, क्या ये रूम वही है? क्योंकि उस रूम में एक बहुत बड़ा ताला था। वो रूम सील्ड था। ये फोटोज उसी हॉस्पिटल की हैं। ये कहानी हमें जमशेदपुर के एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। ये कहानी टाटा नगर रेलवे स्टेशन से शुरू होती है। देर रात रेलवे स्टेशन के बाहर एक औरत इंतजार कर रही थी। उसने लाल साड़ी और हाथ में एक बैग ले रखा था। कुछ इंतजार के बाद एक ऑटो वाला आया। उसने पूछा, मैडम, कहाँ जाना है? मुझे नीलदी जाना है। मेरे घर का नंबर 113 है। वो अकेली थी, फिर भी ऑटो में बैठ गई। दोनों रास्ते भर चुपचाप थे। फिर जब वो अपनी मंजिल पर पहुंची, तब उस औरत ने बोला कि आप यहीं रुको, मैं अंदर से पैसे लेकर आ रही हूँ। औरत ने गेट खोला और बाहर का ताला खोला और सीधे अंदर चली गई। काफी देर हो गई, पर तब भी वो बाहर नहीं आई। 20-25 मिनट इंतजार करने के बाद ऑटो वाले ने गेट खटखटाना शुरू किया। 5 मिनट तक गेट खटखटाया, पर कोई बाहर नहीं आया। तभी वहां एक सिक्योरिटी गार्ड आ गया। उसने बोला ऑटो वाले को कि वो इतनी रात को वहां क्या कर रहा है। ऑटो वाले ने बोला कि उसने अभी एक मैडम को यहाँ छोड़ा है और वो अंदर गई है पैसे लेने, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आई है। फिर सिक्योरिटी गार्ड ने भी गेट खटखटाना शुरू किया और काफी आवाज लगाई। कुछ देर बाद एक आदमी बाहर आया। वो उस घर का मालिक था। उसने पूछा, क्या बात है? क्यों इतनी रात को मेरे घर के बाहर शोर मचा रहे हो? ऑटो वाले ने कहा, अभी एक मैडम अंदर गई है पैसे लेने, वो अभी तक नहीं आई है। आप पैसे दे दो मुझे तो मैं चला जाऊंगा। मालिक को गुस्सा आ गया। बोला, कौन मैडम? मेरी वाइफ अंदर सो रही है, यहां कोई औरत नहीं आई। ऑटो वाला हैरान हो गया। उसने कसम खा के बोला कि सच में एक औरत को लेकर वो वहां आया है और वो अंदर गई है। ऑटो वाले के चेहरे की परेशानी और डर देखकर दोनों लोगों को यकीन हो गया कि शायद वो सच कह रहा है। कोई ऑटो वाला किसी के घर रात को यूं ही खटखटाएगा नहीं। वो घर कंपनी के द्वारा अलॉटेड था, इसलिए उस घर को चेंज करवाने के लिए मालिक ने कंपनी में एप्लीकेशन दिया और 1 हफ्ते के अंदर घर बदल लिया। बाद में पता चला कि घर में एक सर्वेंट क्वार्टर था, वहां एक औरत ने फांसी लगा ली थी। शायद वो वही थी। ये सोच के मन विचलित हो जाता है कि कोई आपके घर का दरवाजा खोल के अंदर आ जाए जो आपके घर का नहीं है और ना ही इस दुनिया का। So please Sarakarai Sarakap whatever. Please I want to reach 1 million.
likes. So please subscribe. Okay, thank you.